जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपके अपने YouTube चैनल एसपी रैंकर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं यहां पर बात करने वाला हूं दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट एनालिसिस, जो हर संडे को RWA ऐप पर सुबह 6 बजे मॉक खुल जाता है। तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाइए मॉक टेस्ट दे लीजिए, तब आप इस वीडियो को जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको दिल्ली पुलिस और SSC JD और यूपी पुलिस के मॉक एनालिसिस से रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहता है। और इसमें आपका भी फायदा होता है और मेरा भी फायदा होता है, और मुझे भी पता चलता रहता है कि मेरा तैयारी किस लेवल का हुआ है। और मैं इसमें बात करूंगा आज का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, आज का मॉक टेस्ट कैसा था, आज का लेवल क्या था, और आज के मॉक टेस्ट में कितना स्कोर होना चाहिए था हर किसी कैंडिडेट का, और ओवरऑल क्या स्कोर मेरा बना हुआ है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। और अब हम लोगों के पास केवल शेष 35 दिन बचे हुए हैं। इन 35 दिनों में हम लोगों को अच्छे से रिवीजन करना है, और आपको भी पता है और हमें भी पता है कि 35 दिन में रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन ही करना है, क्योंकि अब नया हम लोगों को कुछ भी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसमें बात करूँगा कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो आप लोग मॉक एनालिसिस अच्छे से करिए। अगर वह क्वेश्चन आपसे अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। आप लोग मॉक टेस्ट 1.5 घंटे बेशक देते हैं तो उसके बाद आप लोग आधे 1 घंटे मॉक एनालिसिस अच्छे से कीजिए कि अगर वो क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने आए तो आप उसको उड़ा दें। और अगर आप लोग पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना तो आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि जीएस में कभी भी आप पूरा क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करिए, क्योंकि जीएस में कभी कभी क्वेश्चन छोड़ना भी समझदारी का काम होता है। अगर आप लोग जीएस का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए वो घातक हो सकता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, आपको भी पता है और हमें भी पता है। और बेशक अगर आप RWA ऐप का अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो यहाँ पर आपको जीएस कभी भी पूरा अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपको आ रहा है तभी आप अटेम्प्ट करिए, या फिर आपका 50-50 चांस है तब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप लोग जीएस पर तुक्का मत लगाइए, क्योंकि RWA का मॉक टेस्ट बेहतरीन मॉक टेस्ट बना रहे हैं RWA पर। जीएस वगैरह तो एकदम पूछिए मत, एकदम अच्छे लेवल की जीएस पूछ रहे हैं, कोई इसका तोड़ ही नहीं है। इस तरह का मॉक टेस्ट ना टेक्स्ट बुक पर है ना लाइव बोर्ड पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस तरह का मॉक टेस्ट नहीं अवेलेबल है। क्योंकि RWA का जो मॉक टेस्ट है ना, बेस्ट मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस के बेस पे अगर देखा जाए तो बेस्ट मॉक टेस्ट बनाया गया है। और अब हम बात करते हैं मैंने टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो मैंने टोटल 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और 83 क्वेश्चन में मेरा 68 क्वेश्चन सही है। और अब हम बात करते हैं पार्टिकुलर टॉपिक वाइज मेरा किस सब्जेक्ट में कितना कितना स्कोर रहा है। तो बात करते हैं रीजनिंग में मैंने टोटल आज 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और 24 क्वेश्चन में मेरा 21 क्वेश्चन सही है और 3 क्वेश्चन गलत है। और बात करते हैं मैथ में मैंने टोटल 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और 14 क्वेश्चन में मेरा 14 क्वेश्चन सही है। और अब बात करते हैं जीएस। तो जीएस में मैंने टोटल आज 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और 36 क्वेश्चन में मेरा 25 क्वेश्चन सही है और 11 क्वेश्चन गलत है। और अब बात करते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में मैंने टोटल 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और 9 क्वेश्चन में मेरा 8 क्वेश्चन सही है और 1 क्वेश्चन गलत है। और अब बात करेंगे मैंने कौन कौन से टॉपिक में कितना कितना क्वेश्चन जो अटेम्प्ट नहीं किया है वो किस कारणवश नहीं किया है। तो बात करते हैं कंप्यूटर में मैं जो 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया हूँ, वो जो क्वेश्चन नंबर 9 था, जो उसका पूरा बहुत लंबे लाइन में लिखा हुआ था, केवल वो थ्योरी बेस का था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था पूछ क्या रहा है। तो कंप्यूटर में मैंने 1 क्वेश्चन वो स्किप कर दिया। और मैथ में जो 1 क्वेश्चन मैं नहीं किया हूँ वो आपका था टाइम एंड डिस्टेंस का, जिसमें दिया हुआ था 100 मीटर प्रति मिनट जा रहा है, इस तरह का कोई था, तो वो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया हूँ। और अब बात करते हैं तो रीजनिंग में मैं 1 क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट नहीं किया था, तो एक जो फिगर वाला था 7 नंबर क्वेश्चन कि उसमें कौन सी फिगर निहित है, तो उसमें वो जो फिगर दिया हुआ था वो चारों क्वेश्चन में निहित था, इसलिए मैंने उसका आंसर नहीं लगाया, क्योंकि अगर उसका मैं आंसर लगाता तो आंसर सही नहीं मानते, वो आंसर गलत ही मानते। और आप लोग भी बताइएगा जरूर कि वो आंसर सही था कि गलत था। मुझे तो सभी ऑप्शन में वो फिगर निहित आ रही थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैं उसको क्वेश्चन को छोड़ दिया।
और जीएस का तो कुछ पता ही नहीं है यार। जीएस मतलब कहाँ से पूछ ले रहे हैं ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब जीएस में मुझे तो ऐसा लगता है ना कि आरडब्ल्यूए के जो टीचर लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारा पुराने जन्म का बदला ले रहे हैं इस टाइम। यार जीएस का तो कुछ पता ही नहीं, मतलब जीएस कुछ भी पूछ ले रहे हैं। स्टैटिक का तो पर्सन उठाते हैं ना, कोई भी टॉपिक उठाएंगे स्टैटिक में तो जहाँ से मन होगा वहाँ से पूछ ले रहे हैं। स्टेटिंग में मतलब एक आज ऐसे पूछा था कि कौन सा बैंक है जो नदी के नाम पर उसका नाम रखा गया है, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो मैं उसको किया हूँ, लेकिन हालांकि गलत ही हुआ होगा क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैं 50-50 चांस लेकर लगा दिया था। और एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी नदी कौन से राज्य से होकर बहती है। मतलब वो नदी का नाम मतलब बहुत अजीब नदी का नाम था, मतलब कोई नया नाम था और उसका मतलब बेसिक मैं कभी नाम नहीं सुना हूँ। एक तो क्वेश्चन ऐसा था और एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो भारत का क्षेत्रफल है पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितना गुना है। मैं इसमें 3 गुना लगाया हूँ। अब इसका आंसर जो भी हो पता नहीं, अब तो अभी 9 बजे जब उसका पूरा मॉक एनालिसिस खुलेगा तभी पता चल पाएगा कि इसका आंसर क्या था। और ये पूछा था तपेदिक रोग मतलब किस जीवाणु के कारण होता है। तो हालांकि मैं एक बार पढ़ा था लेकिन रिवीजन नहीं कर पाया हूँ, तो इसलिए मैं इस आंसर को स्किप कर दिया था। और जीएस में मतलब एक कोई नृत्य था, चेक्स नृत्य करके कोई पूछा था, वो किस मतलब राज्य का लोक नृत्य है। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन पूछे थे। मतलब जीएस का तो कुछ पता ही नहीं, मतलब जीएस एक अच्छे लेवल की जीएस पूछी जा रही है। और भाई साहब एक कोई था 301 करके कुछ था, मतलब वो किससे संबंधित है, इस तरह से कोई एक क्वेश्चन था। मतलब करंट अफेयर्स भी ना बेहतरीन लेवल से पूछे जा रही है भाई साहब। आपको भी पता, आप लोग मॉक टेस्ट अगर दिए होंगे तो आपको भी पता चल गया होगा मतलब करंट किस लेवल की पूछे हैं। और अब हम बात करते हैं मतलब किस टॉपिक में कितना कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट आप लोग कर सकते थे। तो बात करते हैं मैथ। मैथ में आज हर कैंडिडेट जो मतलब अगर दिल्ली पुलिस का अगर स्पेशली अगर तैयारी कर रहा है ना, तो आज वो 13 से 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था। और बात करते हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग में आज 22 से 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था। रीजनिंग में हालांकि 2 से 3 क्वेश्चन कैलकुलेटिंग थे, तो वही आप लोग छोड़ सकते हैं, बाकी आप लोग 22-23 क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि मेरा भी 22 क्वेश्चन नहीं सही हुआ, मेरा भी 21 ही क्वेश्चन सही हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो गई होगी, अब पता नहीं कौन सी गलती हुआ है। और मैथ में भी 3 से 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिंग पूछे थे। लेकिन अगर आप लोग दिल्ली पुलिस अगर स्पेशल अगर दिल्ली पुलिस के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं ना, तब तो आप लोगों का 13 से 14 क्वेश्चन सही होना था। और बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर आज हर किसी का 7-8 क्वेश्चन होना था। यार मेरा भाई तो कंप्यूटर मतलब ऐसा हो रहा है ना 7-8 पे मैं अटक गया हूँ, ना आगे बढ़ रहा हूँ ना घट रहा हूँ। मतलब 7-8 पे मेरा स्कोर आ रहा है, तो मेरा 8 क्वेश्चन सही था कंप्यूटर में। और जीएस मतलब जीएस अगर आज मैं अगर देखूँगा तो मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो जिसका भी अगर 25-26 क्वेश्चन अगर जीएस में सही है ना, तो आज के मतलब मॉक टेस्ट में सेफ है। और मैं बात करूंगा इस मॉक टेस्ट में मेरा कट पिट का जो नंबर मुझे मिला है 64.25 नंबर मिला हुआ है। और आज का जो मॉक टेस्ट था इसका जो सेफ स्कोर हो सकता है वो आपका हो सकता है जिसका भी 64-65 नंबर अगर आसपास आ रहा है तो आज की उस मॉक टेस्ट में वो सेफ स्कोर है। और आप लोग ना कभी मॉक टेस्ट देकर ना डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि अगर आरडब्ल्यूए पर अगर आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं ना तो हो सकता है किसी का 50 आता हो, किसी का 55 आता हो, किसी का 60 आता हो, किसी का 65 आता हो। आपको भी पता है और हमें भी पता है, क्योंकि आरडब्ल्यूए पे जो मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं ना बेहतरीन लेवल के मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं। तो अगर आप लोग ना मॉक टेस्ट अगर देते हैं ना तो उसका अच्छे से एनालिसिस करिए। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि जिस कैंडिडेट का मॉक टेस्ट में 80-85 नंबर आता है ना, तो उसका एग्जाम में कभी कभी 60-65 नंबर ही आता है। और जिस कैंडिडेट का अगर मॉक टेस्ट में 50-60 नंबर भी आ रहा है ना, तो वो एग्जाम हॉल में 70-80 क्वेश्चन कर सकता है आराम से। मॉक टेस्ट केवल इसलिए होता है ना कि आप लोग अपनी गलतियों का सुधार कर सकें। मॉक टेस्ट आपका डिसाइड नहीं करेगा कि आपका पेपर कैसे जाएगा। मॉक टेस्ट आपको उन गलतियों को बार बार मतलब आपको इशारा देता है कि आप लोग इस टॉपिक को जरूर पढ़िए, मतलब आपको बार बार इशारा करता है कि आप लोग इस टॉपिक को स्किप मत करिए, स्किप मत करिए। इसलिए आपको मतलब और एक इसी तरह से आज रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलेंडर में 12 बजे मतलब जो मिनट वाली सुई थी वो दक्षिण की दिशा में थी, तो 3 बजे मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी। मैंने इसका आंसर दक्षिण लगाया था, जो भी इसका आंसर हो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से दक्षिण ही होना चाहिए था। अगर आप लोग अगर इसका आंसर दिए हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और आप लोग ना
कहाँ से मॉक टेस्ट देते हैं ना, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। और आपका स्कोर क्या है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको कुछ भी डाउट हो ना तो आप लोग कमेंट में मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और आप लोग किस राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और मैं स्पेशली बात करूँ ना, जितने भी गर्ल्स हैं उनका अगर 50 के भी अगर आसपास अगर मॉक टेस्ट में अगर RWA का जो मॉक टेस्ट होता है इसमें अगर उनका 50 के भी आसपास अगर स्कोर आ रहा है तो लोग टेंशन मत लें, क्योंकि यार अगर RWA का मॉक टेस्ट ना बहुत हार्ड बनाया जाता है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। लेकिन इस बार ऐसे ही दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा भी, क्योंकि यार हर बार सरल नहीं पूछा जाएगा। कंपटीशन इतना हाई हो चुका है ना कि मॉक टेस्ट जो दिए जा जिस लेवल का आ रहा है उसी लेवल का सेम आप लोग देखेंगे ना एग्जाम में भी वही सेम पैटर्न आएगा। और आप लोग ना स्टैटिक में ना अच्छे से कमांड करके चलिए। और मैं आपको कुछ बुक भी सजेस्ट कर देता हूँ कि आप लोग कौन कौन से बुक पढ़ सकते हैं। तो मेरे पास कुछ बुकें यहाँ पर रखी हुई हैं, मैं आपको देखिए मैथ के लिए अगर मैं स्पेशली बात करूँ ना तो आप लोग दिल्ली पुलिस की अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को ले लीजिए, आप लोग अपना मैथ यहाँ से प्रैक्टिस सेट देते रहिए। और ये बुक केवल चैप्टर वाइज बनाई गई हुई है, हर चैप्टर में इसमें करीब करीब 50-60 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले गए हैं। तो आप लोग मैथ यहाँ से प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और अभी भी आपके पास 35 दिन बचे हुए हैं। आप लोग अगर एक चैप्टर अगर एक दिन में मॉक टेस्ट देंगे ना तो आप लोग फिर भी इसको खत्म कर सकते हैं। और बात करते हैं कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है, तो कंप्यूटर आप लोग एक किरण पब्लिकेशन की बुक है, आप लोग इसको ले सकते हैं। और ये अपने आप में बेहतरीन बुक बनाई गई है, इसमें टोटल 2400 प्लस MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं। और इसमें प्रैक्टिस थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी MCQ के रूप में बनाए गए हैं बेहतरीन रूप से इसमें इस कंप्यूटर की बुक में मतलब बेहतरीन कंपाइलेशन के रूप में दिया गया है। तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और मैं शिवम सर से थ्योरी पढ़ता हूं और प्रैक्टिस सेट में इसी बुक से करता हूं। और बात करते हैं स्टैटिक, तो स्टैटिक के लिए आप इस बुक को देख सकते हैं। आप लोग इस बुक को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इस बुक से मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग अगर इस बुक को पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपका 10 नंबर स्टैटिक में अगर 15, 16, 17 क्वेश्चन आता है तो आप लोग 10 नंबर जरूर कर पाएंगे स्टैटिक में। और मैं स्टैटिक में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा हूँ कि मतलब जिससे हर मॉक टेस्ट में आपको भी पता होगा कि देखे भी होंगे आप लोग कि हर मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा हूँ। आप लोग अगर हमारे बताए गए टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे ना फिर भी आपका 7 से 8 क्वेश्चन स्टैटिक में आराम से हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार वाला टॉपिक है, इससे 1-2 क्वेश्चन हर मॉक में आपको देखे होंगे। और आज भी एक मॉक टेस्ट में पूछा गया था कोई करके नृत्यांगना थी, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। तो आप लोग भी एक क्वेश्चन देखे होंगे और एक क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी मॉक टेस्ट में जरूर पूछे जाते हैं। और वाद्य यंत्र एवं वादक टॉपिक पढ़ लीजिए अच्छे से, त्योहार उत्सव एवं मेले पढ़ लीजिए और मंदिर पढ़ लीजिए। खास तौर पे आप दक्षिण भारत के मंदिर जरूर पढ़ लीजिएगा। और भारतीय परिधान पढ़ लीजिएगा आप लोग, और भारत की प्रमुख लोक कलाएं और महत्वपूर्ण योजनाएं, और राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट स्थल। एक पूछा था आज कोई टाइगर रिजर्व या कोई अभ्यारण्य करके पूछा था जो यूपी का था, तो आपको भी पता है कि देख सकते हैं आप लोग कैसा मॉक टेस्ट में आया था। और मैं जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोग एक दिवस वाले टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिए और पुस्तक वाले टॉपिक आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए। आज भी एक दिवस पूछा गया था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर 24 दिसंबर था। तो आप लोग मतलब दिवस वाला टॉपिक्स और उसका थीम एक मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक मान के चलिए कि मतलब आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर एक दिन में अगर 3 शिफ्ट होगा ना तो 2 शिफ्ट में जरूर आपको दिवस से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना।